नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मुंबई की एनआईए कोर्ट ने 17 साल बाद मालेगांव बम विस्फोट मामले में सुनाया फैसला। प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपी बरी। साध्वी प्रज्ञा ने बयां किए यातना के वो 24 दिन। फिर बात करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर मालेगांव बस केस में हुआ बड़ा खुलासा। संघ प्रमुख को फंसाने का था प्लान, साजिश खुली तो एनडीए नेताओं के निशाने पर आई कांग्रेस। फिर बात करेंगे मालेगांव विस्फोट केस में आया कोर्ट का फैसला, सभी आरोपी निर्दोष। सीएम योगी की पहली प्रतिक्रिया में कहा सत्यमेव जयते। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी लालू यादव के दोनों बेटों में बढ़ी दरार, तेज प्रताप ने तेजस्वी को दिया चैलेंज। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी से मिले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 1 नवंबर को अमृत रजत महोत्सव में प्रधानमंत्री को दिया न्योता। पीएम मोदी के आगमन से पहले काशी आए सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों की समीक्षा। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बाद लोकसभा की कार्रवाई स्थगित। अब 4 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे शुरू होगा सदन। सपा की पीडीए पाठशाला पर बढ़ा विवाद। भदोही के बाद कानपुर में भी सपा नेता रचना सिंह पर हुआ केस दर्ज। महाराष्ट्र सरकार में माणिक राव कोकाटे को खेल एवं युवा कल्याण मंत्री नियुक्त किया गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का एक बड़ा ऐलान, शिक्षा विभाग में कार्यरत रसोइयों और रात्रि प्रहरी का मानदेय किया दोगुना। महाराष्ट्र में पुणे में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। शिवाजी महाराज की प्रतिमा से तोड़फोड़ के विरोध में मस्जिद पर हुआ पथराव। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म मामले में प्रज्वल रेवन्ना रेप केस में दोषी करार। जज का फैसला सुनते ही रोने लगा पूर्व जेडीएस सांसद। धर्मांतरण मामले में छांगुर बाबा की 5 दिन की रिमांड खत्म, भेजा गया जेल। बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना आरोपों पर नहीं देते ध्यान। राहुल गांधी की वोटों की चोरी वाले बयान पर चुनाव आयोग की 2 टूक। इलेक्शन कमीशन ने जारी किया बिहार में एसआईआर का पहला ड्राफ्ट। ईसीआई की वेबसाइट पर चेक कर पाएंगे अपना नाम। भारत नहीं खरीदेगा अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच आया फैसला। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में फैसला सुना दिया है। 17 साल बाद आए इस फैसले में बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्लीन चिट मिल गई है। 1.5 दशक के अधिक समय तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। जस्टिस लाहौटी ने कहा कि इस केस की जांच 3 से 4 एजेंसियां कर रही थी। बाइक में बम रखने का कोई सबूत नहीं मिला। कर्नल पुरोहित के खिलाफ भी कोई साक्ष्य नहीं मिले। इसके अलावा कश्मीर से आरडीएक्स लाने की भी कोई सबूत नहीं मिले। एनआईए कोर्ट के जज ने कहा कि अभियोजन ये साबित करने में विफल रहा कि बाइक किसने पार्क की। बता दें कि फैसले के बाद बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत तमाम आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कोर्ट में फैसला आने के बाद क्यों छलक पड़े साध्वी प्रज्ञा के आंसू। बता दें कि मालेगांव बम ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा जेल में भी रही। इस दौरान उन्हें 3rd डिग्री यातनाएं दी गई। 2019 में चुनावी सभा के दौरान उन्होंने इसका जिक्र भी किया था, कैसे दिन रात उनकी पिटाई होती थी। बता दें कि साध्वी प्रज्ञा टॉर्चर की कहानियों की याद कर आज भी सिहर जाती है और इस टॉर्चर के लिए पूर्व एटीएस चीफ हेमंत करकरे को जिम्मेदार ठहराती है। उन्होंने एक चुनावी सभा में कहा था कि दिन और रात मेरी पिटाई होती थी, मुझे सोने नहीं दिया जाता था, बेल्ट में मुठ लगी होती थी और उसी से हमारी पिटाई होती थी। साध्वी उन पलों को याद करते हुए फवक पड़ती है। इसके साथ ही साध्वी प्रज्ञा ने कहा था कि पिटाई के दौरान उन्हें गंदी गंदी गालियां तक दी जाती थी। यही नहीं, उन्हें कहा था कि पिटने वाले लोग बदल जाते थे लेकिन मैं अकेले रह जाती थी। वे लोग मुझसे झूठे आरोप कबूल करवाना चाहते थे। वे लोग ऐसी गालियां देते थे जिसे कोई स्त्री सुन नहीं सकती। यही नहीं, साध्वी प्रज्ञा के अनुसार उनकी इतनी पिटाई होती थी कि पूरे शरीर में सूजन आ गया था। साथ ही कई हिस्सों में आज भी दर्द है जिसका इलाज चल रहा है। साध्वी प्रज्ञा बीच बीच में अपने स्वास्थ्य को लेकर अपडेट करवाती रहती है। कुछ समय पहले उन्होंने अपनी तस्वीर शेयर की थी जिसमें चेहरे में सूजन दिख रहा था। साध्वी प्रज्ञा ने कहा था कि 24 दिन तक उन्हें खाना नहीं दिया गया था, सिर्फ पानी दिया जाता था। बेल्ट से पिटाई के बाद मेरा पूरा नर्वस सिस्टम ढीला पड़ जाता था।
उन्होंने मंच से कहा था कि कोई और बहन इस पीड़ा का सामना नहीं करे। साध्वी प्रज्ञा की पिटाई उल्टा लटका कर होती थी। मेरे हाथ फट जाते थे, गर्म पानी में नमक डालकर उसमें हमारे हाथों को डुबो दिया जाता था। इसके बाद फिर पिटाई होती थी। मुझे नहीं पता इसका कारण क्या था। मुझसे कहलवाना चाहते थे कि तुमने यह ब्लास्ट किया है और मुस्लिमों को मारा है। गौरतलब है कि अब मालेगांव ब्लास्ट में फैसला आ गया है। साध्वी प्रज्ञा बरी हो गई और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। मालेगांव बम धमाके मामले में मुंबई की विशेष न्याय अदालत ने गुरुवार को सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इस फैसले के बाद महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने एक सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा, जांच के दौरान उन पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दबाव भी डाला गया था। मुजावर के मुताबिक उन्हें आदेश वरिष्ठ अधिकारियों से मौखिक रूप से मिला, लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया क्योंकि उन्हें इसकी सच्चाई का अंदाजा था। उनके इस दावे से राजनीतिक हलकों में हलचल सी मच गई है। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि आगे मुजावर ने कहा कि आदेश तत्कालीन मालेगांव धमाके के प्रमुख जांच अधिकारी परमवीर सिंह और उनके ऊपर के अधिकारियों ने दिए थे। उन्होंने आगे बताया कि सरकार और एजेंसियों का मकसद यह था कि मोहन भागवत और अन्य निर्दोष लोगों को इस मामले में फंसाया जाए। भगवा आतंकवाद की पूरी धारणा एक झूठ थी। मुजावर ने यह भी दावा किया कि जिन संदेहयुक्त संदीप डांगे और रामजी कलसांगरा की हत्या हो चुकी थी, उन्हें जानबूझकर चार्जशीट में जिंदा दिखाया गया। मुझे आदेश दिया गया कि उनकी लोकेशन ट्रेस करो, जबकि वो मर चुके थे। महबूब मुजावर ने यह भी बताया कि जब उन्होंने इन बातों का विरोध किया और गलत काम करने से इनकार किया तो उन पर झूठे केस थोपे गए, मुझ पर झूठे मुकदमे डाले गए, लेकिन मैं निर्दोष साबित हुआ। मुजावर ने पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्हें अब सामने आकर बताना चाहिए क्या हिंदू आतंकवाद जैसी कोई थ्योरी वास्तव में थी। वहीं उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि सभी निर्दोष बरी हुए और इसमें मेरा भी छोटा सा योगदान है। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ कवि कुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय सब रामटेक के नए भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, उस समय की सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालत के फैसले के बाद 2008 की यह साजिश सबके सामने आ चुकी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाए कि कांग्रेस ने हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी व पदाधिकारियों को टारगेट करने का षड्यंत्र रचा था। उन्होंने कहा, लोगों को अरेस्ट किया गया। हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी व पदाधिकारियों को टारगेट करने का यह षड्यंत्र रचाया गया था। बहुत जद्दोजहद के बावजूद उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। कई अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने बहुत दबाव होने के बावजूद यह स्पष्ट रूप से कहा, हम गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। ऐसा कोई सबूत इनके खिलाफ है ही नहीं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, परत दर परत यह षड्यंत्र बाहर निकल रहा है। कांग्रेस ने तमाम हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का यह प्रयास किया। वहीं इस मामले में केंद्र मंत्री रामदास अठावले ने भी कहा कि मुझे ठीक से पता नहीं कि इंस्पेक्टर ने क्या कहा था, लेकिन उनके अनुसार तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान इस मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया था उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले थे। मुझे नहीं लगता कि मोहन भागवत का नाम आने की कोई वजह है, लेकिन अगर यह सच है कि उन्हें लाने का आदेश दिया गया था तो शायद उन्हें मामले में फंसाने की मंशा थी जो अंततः नहीं हो पाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मालेगांव ब्लास्ट केस में स्पेशल एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। मालेगांव बम धमाके केस में 18 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। इस धमाके को लेकर हिंदूवादी संगठनों पर सवाल खड़े किए गए थे। कांग्रेस के कई नेताओं की ओर से इस हमले को लेकर कई बार भाजपा पर भी निशाना साधा गया था। हालांकि अब एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट का फैसला आते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है। कोर्ट के फैसले को सत्य की जीत करार दिया। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा सीएम योगी ने मालेगांव मामले में विपक्ष को लेकर। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मालेगांव विस्फोट प्रकरण में सभी आरोपियों का निर्दोष सिद्ध होना सत्यमेव जयते की सजीव उद्घोषणा है। यह निर्णय कांग्रेस के भारत विरोधी, न्याय विरोधी और सनातन विरोधी चरित्र को एक बार फिर उजागर करता है। कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद जैसा मिथ्या शब्द गढ़कर करोड़ों सनातन आस्थावानों, साधु संतों और राष्ट्र सेवकों की छवि को कलंकित करने का अपराध किया है। कांग्रेस को अपने अक्षम्य कुकृत्य के सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हुए देश से माफी मांगनी चाहिए।
बता दें कि मालेगांव बम ब्लास्ट केस में 18 साल बाद कोर्ट का फैसला आया। स्पेशल एनआई कोर्ट ने मालेगांव केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी और सुधाकर द्विवेदी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले में फैसला सुनाते हुए जज AK लाहौटी ने कहा कि इस केस की जांच में पर्याप्त सबूत नहीं दिए गए। स्पेशल कोर्ट ने कहा ऐसे में इन सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। जज लाहौटी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं हो सकता। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो चुका है। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दे दी है। महुआ विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव प्रचार शुरू करते हुए तेज प्रताप ने तेजस्वी को अर्जुन होने का दावा साबित करने के लिए बांसुरी बजाने का चैलेंज दे डाला है। इसके साथ ही उन्होंने महुआ के मौजूदा RJD विधायक मुकेश रोशन को बहरूपिया करार देते हुए तीखा हमला बोला है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बता दें कि महुआ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेज प्रताप ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा, देखिए अर्जुन और कृष्ण का क्या रिश्ता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी को अर्जुन अगर माना था तो अर्जुन माना था और तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हम अर्जुन हैं। तेजस्वी मुरली बजाकर दिखाएं तो हम मान जाएं हम अर्जुन हैं, वो कृष्ण हैं। इस बयान ने दोनों भाइयों के बीच बढ़ती दरार को साफ तौर पर उजागर कर दिया। गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव ने कुछ समय पहले तेज प्रताप को RJD से निकालने का ऐलान किया था। इसके बाद तेज प्रताप लंबे समय तक अंडरग्राउंड रहे। अब उन्होंने महुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी नई सियासी पारी शुरू कर दी है। प्रचार के दौरान उन्होंने न केवल अपने छोटे भाई पर तंज कसा बल्कि क्षेत्र की जनता से खुद को मौका देने की अपील भी की। तेज प्रताप के बयान से साफ है कि तेज प्रताप ने मुकेश रोशन को निशाने पर लिया और क्षेत्र में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी। प्रचार के दौरान उन्होंने न केवल अपने छोटे भाई पर तंज कसा बल्कि क्षेत्र की जनता को खुद का मौका देने की भी अपील की। तेज प्रताप ने महुआ के मौजूदा RJD विधायक मुकेश रोशन भी जमकर हमला बोला। उन्होंने मुकेश को बहरूपिया करार देते हुए कहा, यहाँ पर बहुत सारा बहरूपिया भी घूम रहा है। वो ऐसा बहरूपिया है बच्चा कि रोने लगता है। जब भी वो रोए बहरूपिया तो बहरूपियों को झुंझुना दे दीजिए, ले झुंझुना बजा। इसलिए कोई बहरूपिया के चक्कर में नहीं। आप देख लीजिए मेरी, जब जब हम महुआ आते हैं तब तब यहाँ का बहरूपिया विधायक रोने लगता है। उन्होंने जनता से अपील की कि अगर बहरूपिया उनके बीच आए तो उसे झुंझुना थमा दीजिए। बता दें कि तेज प्रताप का यह बयान लालू परिवार में लंबे समय से चल रहे सियासी खटास को और उजागर करता है। तेजस्वी यादव जो RJD के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं और तेज प्रताप के बीच मतभेद पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं। तेज प्रताप का निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला और तेजस्वी को दी गई यह खुली चुनौती RJD के अंदरूनी कले को और गहरा सकती है। बता दें कि महुआ में तेज प्रताप का प्रचार अभियान अब जोर पकड़ रहा है। उन्हें तीखे बयानों और विकास के वादों ने क्षेत्र में सियासी माहौल को गरमा दिया है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए तिलोक सभा।